एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज हम लोग हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 1 यानी कि द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पढ़ने वाले हैं। एंड दिस ब्यूटीफुल स्टोरी हैज़ बिन रिटन बाय खुशवंत सिंह। तो पहले तो ये जान लेते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो पिक्चर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्ट्रेट मोड। एंड ये वाला कौन सा मोड है, दिस इज़ नोन एज लैंडस्केप मोड। यानी कि जो वर्टिकली रहता है उसको हम लोग पोर्ट्रेट बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी, एंड जो हॉराइजेंटली रहता है उसको हम लोग लैंडस्केप मोड में हम लोग उसको बोलते हैं, राइट। अब पोर्ट्रेट का और एक मतलब क्या है, जब हम लोग किसी ह्यूमन का या किसी एनिमल का पिक्चर लेते हैं या उसकी पेंटिंग ड्रॉ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पोर्ट्रेट। यहाँ पे पोर्ट्रेट का मतलब क्या है कि हमारे जो नैरेटर हैं, हमारे जो ऑथर है यानी कि खुशवंत सिंह, उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर का पोर्ट्रेट बनाया है, बट विद द यूज़ ऑफ words, not by using paint brushes, paints and all. He has used words and in words के ज़रिए उन्होंने अपने ग्रैंड मदर का ये उनकी जो कैरेक्टर है उनके बारे में डिस्कस किया है। ओके, ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी है, क्योंकि इस चैप्टर में खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंड मदर के साथ जो रिलेशन है उस रिलेशन के बारे में बताया है। अब देखो, हम सबका अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ एक अलग सा बॉन्ड होता है ना, तो सिमिलरली खुशवंत सिंह का उनके ग्रैंड मदर के साथ एक अलग सा बॉन्ड था एंड एक ब्यूटीफुल बॉन्ड था जिसके बारे में वो हमें इस चैप्टर में बताएंगे। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल स्टोरी। मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग अच्छे से सुनना। हम लोग देखो लाइन बाय लाइन यानी क्या बोल सकते हो, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करेंगे। आज यहाँ पे हम लोग समझेंगे, मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बट ये जो स्टोरी है मैं इसके 2 पार्ट्स करने वाली हूँ। ओके, पार्ट 1 होगा एंड पार्ट 2 होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे मैं डिटेल्ड एक्सप्लेन करूँगी, सो इसीलिए ये जो वीडियो है ये थोड़ा बड़ा होगा। एंड ये अगर समरी होता तो बहुत ही कम समय में हो जाता, बट हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन डिटेल्स। तो चलो पढ़ते हैं हम इस चैप्टर को एंड अच्छे से समझते हैं लाइन बाय लाइन। चलो, सो फर्स्ट व्हाट वी कैन सी, let me take the brush, yes, okay. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. अब देखो, हम सबकी ग्रैंड मदर कैसी होती है, ओल्ड होते हैं। ग्रैंड पेरेंट कैसे होते हैं, ओल्ड होते हैं, राइट। अब 20 साल के 10 साल का बच्चा तो भाई ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर तो नहीं बन सकता है, राइट। तो क्या होता है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमसे बड़े होते हैं एंड हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स तो और भी बड़े, इज़न्ट इट। तो वो सोचो क्या होते हैं, बहुत ही एजड होते हैं, बहुत बूढ़े होते हैं। तो हर किसी के ग्रैंड मदर की तरह उनकी ग्रैंड मदर भी कैसी थी, एक बूढ़ी औरत थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. यानी कि 20 साल से ऑथर उनको किस तरीके से देख रहे हैं, एक ओल्ड वमेन जिनका चेहरा बहुत ही ओल्ड है एंड रिंकल्ड है, यानी कि झुर्रियाँ पड़ गई हैं। अब ऑब्वियसली एज जैसे जैसे होगा स्किन क्या होगा, वैसे झुर्रियाँ पड़ती जाएंगी ना, रिंकल्ड हो जाएंगी। तो वैसे ही उनका भी हो गया था। अब वो बोले कि मैं उनको 20 साल से जानता हूँ। 20 साल से जानता हूँ मतलब उनकी एज जो है यानी कि ऑथर की एज जो है अभी 20 साल है, ठीक है। तो 20 साल से उनको ऐसे ही देख रहे हैं। अब हम लोग भी अपने पेरेंट्स को ग्रैंड पेरेंट्स को ठीक ऐसे ही देखते हैं कि जैसे बूढ़े हैं तो वैसे बूढ़े ही हैं, राइट। चलो, people say that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. अब वो बोल रहे हैं कि लोग बोलते हैं कि वो एक समय में बहुत ही कम उम्र की थी एंड बहुत ही यंग थी एंड बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी थी और उनका एक हस्बैंड भी हुआ करता था। लो कर लो बात, ऑब्वियसली ग्रैंड मदर है तो ग्रैंड फादर भी तो होंगे, उनकी तो हस्बैंड तो होगी, नहीं तो उनके पेरेंट्स कैसे होंगे फिर, राइट। तो वो बोल रहे हैं कि उनका एक हस्बैंड भी हुआ करता था। तो ये तो बहुत ही अजीब सी बात है, मतलब ये तो यकीन ही नहीं कर सकते। अब ये चीज़ किसके साथ होता है, जो बच्चे होते हैं उनके साथ होता है ये चीज़, है ना। इन चीज़ों पे बिलीव करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जैसे हम लोग क्या सोचते हैं कि अरे हमारे पेरेंट्स भी बच्चे हुआ करते थे, उनको भी उनके पेरेंट्स मारते थे, डांटते थे, धमकाते थे, ऐसा उनके साथ भी हुआ करता था, हमारे पेरेंट्स भी ज़िद करते थे, इज़न्ट इट। तो इस तरीके के ख्यालात आते हैं। तो उनको भी वही होता था एंड उनको लगता था कि भाई ये तो मतलब
विश्वास करने के लायक ही नहीं है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। अगर आपको ये फायर प्लेस दिख रहा है तो फायर प्लेस का ये जो ऊपर वाला भाग है, राइट, इसको बोलते हैं मैंटल पीस। एंड ये जो आप देख रहे हो क्रिसमस रेथ लगा हुआ है, इस जगह पे उनके ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट लगा हुआ था। ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट यानी कि एक पिक्चर लगा हुआ था, ठीक है ना। तो अब वो बोल रहे हैं ही wore a big turban and loose fitting clothes। अगर आप लोगों ने सिक्स को देखा है तो वो लोग क्या पहनते हैं, टर्बन पहनते हैं, यानी कि पगड़ी पहनते हैं। तो उन्होंने भी एक बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई थी एंड उनकी जो क्लोथ्स थे वो बहुत ही लूज फिटिंग्स थी, यानी कि जो वो कुर्ता होता है ना, कुर्ता कितना लूज फिटिंग होता है ना, उस तरीके का। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old। अब वो बोल रहे हैं कि उनका ये जो वाइट कलर का जो दाढ़ी था ये इतना ज़्यादा था कि उनके चेस्ट का बहुत ज़्यादा पार्ट जो है वो उस दाढ़ी ने ही कवर कर दिया था, ठीक है। एंड उनको देख के ऐसा लगता था कि वो तो भाई 100 साल के लगते हैं, वो कम नहीं लगते हैं, बहुत 100 साल के जैसे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा बूढ़े। अब ये देखो, मैंने यहाँ पे बताया एक रिंकल्ड, एक जो ओल्ड वुमन होती है वो रिंकल्ड होती है, तो उनका फेस जब रिंकल्ड हो जाता है तो कैसा दिखता है, ठीक है, इस तरीके से। बाय द वे शी इज़ लुकिंग सो प्रिटी, नो, एंड द स्माइल इज़ वेरी नाइस। चलो, ओके, नाउ she did not look the sort of a person who would have a wife or children। अब खुशवंत सिंह बोल रहे हैं कि ग्रैंडफादर को देख के ऐसा नहीं लगता था कि उनके भी वाइफ होगी एंड उनके बच्चे भी होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren। उनको देख कर लगता है कि उनके पास बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन है। ना दिस इज़ फनी। तो लगता था कि उनके पास बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन है एंड उनके पास कोई वाइफ और चिल्ड्रन होने के मतलब उनके पास नहीं होना चाहिए, उनको ऐसा लगता था। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting। अब ये almost revolting इसका मतलब क्या है, देखो, बोले कि देखो मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो तो भाई बहुत ही यंग थी एंड बहुत ही प्रिटी थी एंड उनके हस्बैंड यानी कि मेरे ग्रैंडफादर तो भाई 100 साल के पुराने लगते हैं, मतलब इतने ओल्ड लगते हैं। तो इनका शादी मेरी ग्रैंड मदर के साथ ये तो भाई थोड़ा अजीब हो गया। ये जो थॉट है थोड़ा रिवोल्टिंग हो गया, मतलब थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग हो गया कि कैसे ये चीज़ होगा, है ना, वो द्वंद्व में पड़ गए। She often told us of the games she used to play as a child। अब ग्रैंड मदर है तो क्या हुआ, वो बचपन में वो छोटी नहीं थी क्या, तो वो छोटी थी, अब वो भी गेम्स वगैरह खेलती थी, ठीक है। तो ये चीज़ जब वो बोलते थे, उनकी ग्रैंड मदर जब उनको कहानियाँ सुनाती थी कि वो कैसे बचपन में कौन कौन से गेम्स खेलती थी, तब देखो क्या होता था। That seemed quite absurd। absurd यानी कि मतलब बेतुका, मतलब सेंसलेस, ठीक है, and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us। अच्छा, undignified का मतलब क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें होना जिसके ज़रिए जिसके बदले में क्या होगा कि एक पर्सन के प्रति आपका रिस्पेक्ट जो है, आप उसका जो रिस्पेक्ट कर रहे हो वो कम हो जाए, ठीक है। अब जब उनकी ग्रैंड मदर उनको ये सारी स्टोरीज़ बोलती थी तो उनको लगता था कि ये सारी चीज़ें बेकार है, बकवास है, झूठ है, ठीक है। एंड इसके वजह से उनको लगता था कि अरे ये क्या बोल रही है, क्योंकि उनको लगता था कि ये जो चीज़ें हैं वो एक फैबल्स की तरह है। फैबल्स यानी कि जैसे हम लोग पंचतंत्र की कहानियाँ सुनते हैं ना, वो स्टोरीज़ क्या होती है कि एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स बातें करते हैं, कुछ भी होता है, विक्रम बेताल होता है, भूत ऐसे चढ़ जाता है विक्रम पे, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब इन चीज़ों पे तो विश्वास नहीं किया जा सकता है। एंड यही जब स्टोरीज़, ये फैबल्स, ये कुछ मोरल स्टोरीज़ भी होती थी, यही जब चीज़ें हमको सुनाया जाता है, हम लोग क्या करते हैं, उतना सीरियसली नहीं लेते हैं चीज़ों को, लगता है कि हाँ भाई ये बस एक स्टोरी ही है, ठीक है। तो उनको ऐसा ही लगता था खुशवंत सिंह को कि ये ऐसे ही फैबल्स की तरह इनकी जो ये स्टोरी है, गेम्स खेलने की स्टोरी, ये भी बहुत ज़्यादा एब्सर्ड है। नेक्स्ट, She had always been short, fat and slightly bent। अब वो कैसी थी, शॉर्ट थी, फैट थी एंड झुकी हुई थी। जब उम्र होती है तो क्या होता है, इंसान झुक जाता है। इंसान झुकता क्यों है, क्योंकि बैकबोन जो है और उतना सीधा नहीं रह पाता है, इसलिए लोग क्या करते हैं, क्या होते हैं, बेंट हो जाते हैं। Her face was a criss-cross of wrinkles running through from everywhere to everywhere। जैसे मैंने अभी दिखाया ना एक पिक्चर में, वो जो ओल्ड वुमन थी उनका कैसे फेस रिंकल्ड हो गया था, चारों तरफ पूरा फेस रिंकल से भरा पड़ा था। तो सिमिलरली उनके ग्रैंड मदर का फेस भी वैसे ही रिंकल्ड था पूरा।
No, we were certain she had always been as we had known her. Old, so terribly old that she could not have grown older, and had stayed at the same age for 20 years. She could never have been pretty, but she was always beautiful. अब देखो, अब यहाँ पे खुशवंत सिंह क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि देखो हमें तो हमने जब से उनको देखा है तब से उनको इसी हालत में ही देखा कि ये ओल्ड हैं, इनके फेस पे ऐसे ही रिंकल्ड है। उनको कम एज में हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि हम ये बिलीव ही नहीं कर सकते कि वो इतने ब्यूटीफुल भी होंगी। उन्होंने कैसे देखा कि वो बहुत ही ओल्ड है, टेरिबली ओल्ड यानी कि बुरी तरीके से ओल्ड है, यानी कि बहुत ज़्यादा ओल्ड है, ठीक है। एंड उनको लग रहा है कि इतनी ज़्यादा ओल्ड है कि और इससे ज़्यादा ओल्ड हो भी नहीं सकता है कोई इंसान, ठीक है ना। अब ये 20 साल से वो देख रहे कि भाई उनका एज जैसे सेम ही है, चेंज नहीं हो रही है। अब वो बोले कि देखो वो कभी भी प्रिटी नहीं थी। यहाँ पे प्रिटी एंड ब्यूटीफुल में डिफरेंस क्या बोला गया है, देखो ध्यान से समझते हैं। प्रिटी यहाँ पे बोला गया है जैसे कोई कम एज की कोई गर्ल होती है, मेडन होती है, एंड वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है ना, उसके फेस का एक अलग रेडिएंट होता है, ग्लो होता है, चार्मिंग लगती है। सो हिज ग्रैंड मदर वॉज नॉट चार्मिंग बट शी वॉज ब्यूटिफुल, ठीक है ना। खूबसूरत होना, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिस वुमेन का पिक्चर दिखाया, शी वॉज ब्यूटिफुल, इजंट इट, शी वॉज वेरी क्यूट, शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल बट शी वॉज नॉट प्रिटी, ठीक है ना, यही बोला गया है। देखो, she hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other tailing the beads of her rosary. अब अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो रोज़री आप देख सकते हो, ये हाथ में जो पकड़ा हुआ है जो माला है, ये इसको कहते हैं रोज़री, ठीक है। एंड ये माला में जो छोटी छोटी बीड्स होती हैं, आपको पता है, तो यहाँ पे बीड्स का मतलब वही सेम है। तो हॉबल्ड का मतलब क्या है, हॉबल्ड का मतलब है लंगड़ा के चलना, ठीक है। तो वो अपने स्पॉटलेस वाइट क्लॉथ में, यानी कि वो कैसे कपड़े पहनती थी, वाइट कलर के कपड़े पहनती थी, एंड स्पॉटलेस यानी कि उसमें थोड़ा सा भी दाग धब्बा कुछ नहीं होता था, एंड प्योर वाइट कलर का होता था। और एक हाथ उनका कमर पे होता था, क्योंकि वो झुक गई है, वो बेंट हो गई है, उनको तो बैलेंस करना चाहिए ना उनके बॉडी को, इसलिए देखना जो ओल्ड पीपल होते हैं वो लोग, उनका एक हाथ कमर में होता है, ओके, बिकॉज दे आर बैलेंसिंग द बॉडी, क्योंकि वो स्टूप हो गए हैं, वो बेंट हो गए हैं। एंड दूसरे हाथ से क्या कर रहे हैं, वो जो रोज़री की जो बीड्स है, वो बीड्स जो है वो मतलब ऐसे माला फेर रहे हैं। Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in an inaudible prayer. अब देखो, पेल का मतलब क्या है, फीका। पकड़ का मतलब क्या है, जब पूरे फेस में रिंकल्ड हो जाते तो देखना फेस जो है फोल्ड हो जाता है, राइट। तो वो जो फोल्ड है उसको बोला जाता है पकड़ फेस। तो उनका जो सिल्वर लॉक्स है, यानी कि उनके बाल अभी वाइट कलर के हो गए, सिल्वर यानी कि चांदी के बाल नहीं हो गए अभी, वो वाइट कलर के बाल हो गए हैं। एंड उनके ये जो बाल है वो उनका जो पेल एंड उनका जो पकड़ फेस है उस चारों तरफ वो बिखरा पड़ा है। एंड उनका जो लिप्स है वो क्या हो रहा है वहाँ पे, वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, यानी कि देखना लोग जब बड़बड़ाते हैं क्या होता है कि मूव करते हैं लिप्स, बट कोई आवाज़ नहीं आती है। इनऑडिबल प्रेयर यानी कि इनऑडिबल यानी कि सुनाई नहीं देने वाला, तो वो एक प्रेयर कर रही है बट वो दूसरों को सुनाई नहीं दे रहा है, राइट। चल, yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, serenity यानी कि holiness, breathing peace and contentment. पीस यानी कि शांति, कंटेंटमेंट यानी कि संतुष्टि जिसको बोलते हैं, राइट। तो बोल रहे कि हाँ वो ब्यूटीफुल है, शी वॉज नॉट प्रिटी, शी वॉज ब्यूटीफुल, ओके। कैसे ब्यूटीफुल, देखो यहाँ पे सिमिले का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे कंपेयर किया गया है किसके साथ, विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। अब माउंटेन्स में जो विंटर होती है तो क्या क्या होता है कि स्नो से कवर हो जाता है ना, देखो पूरा इस तरीके से, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, तो इस तरीके से पूरा कवर होता है। देखो स्पॉटलेस वाइट है लेकिन, ठीक है, क्योंकि उनकी ग्रैंड मदर स्पॉटलेस वाइट कपड़ा पहनते थे तो इसीलिए उनको किसके साथ कंपेयर किया गया है, ये माउंटेन्स के साथ। विंटर में जो माउंटेन्स की हालत होती है, स्नो में कवर हो जाता है पूरा, ओके, लाइक दिस वन, सी, इस तरीके से। एंड इन पिक्चर्स को देख के क्या महसूस होता है
हमको शांति मिलती है, हमको कंटेंटमेंट मिलता है। तो सिमिलरली उनकी ग्रैंड मदर को देख के भी उनको शांति मिलती है, उनको कंटेंटमेंट फील होता है। चलो, माई ग्रैंड मदर एंड आई वेर गुड फ्रेंड्स। अब उनकी ग्रैंड मदर एंड वो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वेर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। अब उनके मम्मी पापा यानी कि खुशवंत सिंह के पेरेंट्स जब शहर गए वहाँ पे सेटल होने के लिए, तब खुशवंत सिंह को उनके ग्रैंड मदर के पास छोड़ दिया गया था। वहाँ पे उनको रख के वो चले गए थे। अब वहाँ वो दोनों खुशवंत सिंह एंड उनके जो ग्रैंड मदर है वो दोनों एक साथ रहते थे। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। तो वो क्या करती थी, उनकी ग्रैंड मदर उनको उठाती थी सुबह एंड उनको स्कूल जाने के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस वे, sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. अब देखो वहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो सुबह सुबह जब उनको तैयार करते थे, उनको नहला देते थे, उनको ड्रेसअप करते थे, तो उनकी ग्रैंड मदर एक मोनोटोनस वे में यानी कि एक ही धुन में वो प्रेयर, एक गाना गाती थी, ठीक है ना, वो प्रेयर टाइप का कुछ गाती थी। किस उम्मीद के साथ उनको लगता था कि मेरा पोता सुनेगा एंड वो ये चीज़ सीख जाएगा एंड मेरा पोता भी ये चीज़ सीख के वो भी गाना गाएगा। लेकिन उनका जो पोता यानी कि खुशवंत सिंह वो क्यों सुनते थे, क्योंकि उनको उनकी ग्रैंड मदर की वॉइस जो है बहुत ही सूदिंग लगती थी, बहुत ही अच्छी लगती थी, लेकिन सीखने की ज़रूरत कभी नहीं करते थे। उनको कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती थी कि भाई मुझे सीखना भी है, जैसे आप लोग करते हो, राइट। ओके फाइन, ओके नेक्स्ट। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट। अब देखो स्लेट कैसा होता है, इस तरीके का एक रेक्टेंगुलर एक बोर्ड होता है जिसके अंदर हम लोग ABC इस तरीके से हम लोग अल्फ़ाबेट्स वगैरह बचपन में लिखते थे, राइट। अभी नहीं लिखते हैं, अभी बच्चे लिखते हैं उससे। तो उनकी जो ग्रैंड मदर है वो उनका एक वुडन स्लेट लाती थी विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक, जिसको उन्होंने धो के फिर येलो चॉक से प्लास्टर करके रखा हुआ था। अ टाइनी अर्दन इंक पॉट, अब एक इंक पॉट वो लाती थी एंड वो अर्दन होता था यानी कि मिट्टी का इंक पॉट होता था। एंड अ रेड पेन, टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी। अब हमारे पेरेंट्स हमको कैसे तैयार करते थे कि पूरा टाइम टेबल के हिसाब से बुक कॉपी भरते थे, बैग में टिफ़िन भरते थे, वाटर बॉटल भरते थे, पेंसिल भरते थे, ठीक है, फिर हमको भेजते थे। तो उनकी जो ग्रैंड मदर है वो उनको बंडल में देती थी, यानी कि जैसे देखना कपड़े के अंदर कुछ बांध के दिया जाता है ना पोटली की तरह, वैसी पोटली बना के देती थी। एंड उस पोटली में क्या क्या रहता था, एक स्लेट रहता था, एक अर्दन इंक पॉट रहता था एंड एक लाल रंग का पेन रहता था, ठीक है। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती यानी कि बासी रोटी with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. तो आप चपाती देख सकते हो, चपाती क्या होती है भाई, रोटी होती है, इसको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है चपाती क्या होता है, फिर भी बताया मैंने। चलो, तो वो खाने में क्या खाते थे, उनका ब्रेकफास्ट क्या होता था कि मोटी मोटी बासी रोटी यानी कि कल रात की रोटी जो होती है वो रख देती थी उनकी ग्रैंड मदर एंड उसके ऊपर थोड़ा मक्खन और चीनी स्प्रेड कर देती थी एंड यही खा के वो लोग स्कूल जाते थे। ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे लिखा है वी वेंट टू स्कूल, नॉट ओनली खुशवंत सिंह बट हिज ग्रैंड मदर ऑल्सो यूज टू गो विथ हिम टू हिज स्कूल। अब हम लोग ये सोच सकते हैं कि शायद वो उनको छोड़ने जाती थी, बट आगे पढ़ते हैं क्या होता है। और उनकी ग्रैंड मदर जो है बहुत सारी स्टेल रोटी, बासी रोटी जो है अपने विलेज डॉग्स के लिए लेके जाती थी। विलेज डॉग्स के लिए क्यों लेके जाती थी, उनको खिलाने के लिए। अब देखो हम लोगों को 3-4 वक्त का खाना तो मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, बट जस्ट थिंक अबाउट द डॉग्स, थिंक अबाउट द स्ट्रे एनिमल्स, नॉट जस्ट डॉग्स, थिंक अबाउट द स्ट्रे एनिमल्स जो रास्ते में घूमते फिरते हैं। दे हैव नथिंग टू ईट, और इसलिए देखना वो रास्ते में झगड़ते हैं, डस्टबिन में ठिठोलते हैं कि कुछ मिल जाए तो अच्छा होगा, ये चीज़ें होती हैं। हियर see, I have shown my picture. This is not my picture, obviously. I have taken this picture. This is my बच्चा पार्टी, this is my stray बच्चा पार्टी, ठीक है ना। तो ये जब मैं ट्यूशन्स पढ़ाने जाती थी, when I used to go to school to teach,
not to read or not to learn. When I used to go to teach to school, to go to school, this children, this children used to come with me, and वो मुझे बस स्टैंड तक छोड़ने जाते थे, मेरे घर से लेके बस स्टैंड तक छोड़ने जाते थे. ओके, अभी तो लॉकडाउन का ज़माना है, अभी जाना तो हो भी नहीं रहा है. एंड यहाँ पे अगर देख सकते हो कि ये जो पूरी जो पार्टी है ना, ये स्ट्रे डॉग्स की पार्टी है. देखो सारे बिस्किट्स खा लिए, बट यही जो बच्चा है, इसका नाम लालू है, तो ये खा रहा है अभी भी. मैं थोड़ी पर्सनल चीज़ें शेयर कर रही हूँ. यहाँ पे कुछ ब्रेड्स वगैरह पड़े हैं, मैं उनको ब्रेड्स एंड बिस्किट्स देती थी, बिकॉज़ भाई हम लोग को खाना मिलता है एंड उनको नहीं मिलता है. अब सवाल ये उठता है कि मैं ये पिक्चर क्यों दिखा रही हूँ, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? Just to tell you that this is your responsibility as well. Okay, we all have this responsibility to take care of the animals who are staying with us. हमारे घर में नहीं रहते, but still they are living in our society. No, they are living in our planet. हम लोग एक दूसरे का ख्याल ही तो रखेंगे. They protect us from thieves, right? तो हमें भी क्या करना है, हमें उनकी हेल्प करनी है. और कैसे हेल्प करोगे बाबा, बस उनको खाना खिला दो, हो गया. चलो, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल. अब उनके ग्रैंड मदर देखो अब क्यों जाती थी, क्योंकि उनका जो स्कूल है वो एक टेम्पल के साथ अटैच्ड है. ठीक है. द प्रीस्ट टॉट अस. नाउ हियर द इंटरेस्टिंग पार्ट कम्स. कौन पढ़ाते थे? प्रेस्ट पढ़ाते थे, पुजारी जो थे वो पढ़ाते थे. वो क्या पढ़ाते थे? अल्फ़ाबेट्स पढ़ाते थे एंड द मॉर्निंग प्रेयर. हम लोग जैसे स्कूल में जाके मॉर्निंग प्रेयर करते हैं ना, ओ गॉड, सिमिलरली. वाह, मैंने उसी धुन में बोलना शुरू कर दिया था. खैर, तो वैसे प्रेस्ट उनको मॉर्निंग प्रेयर एंड अल्फ़ाबेट्स पढ़ाते थे. While the children sat in rows on either side of the veranda. veranda यानी कि हिंदी में बरामदा बोलता है उसको, राइट? तो जब बरामदे के दो तरफ में बच्चे रोज़ बना के बैठते थे, गाना गाते थे एंड अल्फ़ाबेट्स पढ़ते थे, और क्या करते थे, इन अ कोरस, यानी कि गाना गाते थे सब एक साथ मिल के. ठीक है ना. माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स. तो उनकी ग्रैंड मदर क्या करती थी, अंदर बैठ के स्क्रिप्चर्स यानी कि होली बुक्स पढ़ती थी. वेन वी हैड बोथ फिनिश. जब हम लोग दोनों पढ़ चुके होते थे, वी वुड वॉक बैक टुगेदर. हम लोग फिर वापस घर आते थे. दिस टाइम द विलेज डॉग वुड मीट अस एट द. अब इस समय जो विलेज डॉग्स हैं वो उनको टेम्पल डोर पे ही मिलते थे. दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम. अब वो क्यों आते थे उनके साथ? ऑब्वियसली खाना खाने के लिए. उनके पास चपातीज होती थी एंड उनको भूख लगी होती थी, इसीलिए वो लोग आते थे उनके पास से खाना खाने के लिए. ग्राउलिंग यानी कि गुर्राना. एंड वो आपस में लड़ते थे. क्यों लड़ते थे? ऑब्वियसली जब हम लोग भूखे होते हैं तो हम लोग क्या होते हैं, हम लोग चिड़चिड़ा हो जाते हैं ना. तो इस दौरान क्या होता है कि अगर बहुत सारे लोग एक सेव है खाने के लिए एंड बहुत लोग आ गए तो क्या होगा? ऑब्वियसली फाइट होगा. तो इसीलिए डॉग्स जो है वो मारपीट करते हैं एंड ह्यूमंस क्या करते हैं, उन पे वी थ्रो स्टोन्स एट देम, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग. बाय द वे, यू नेवर डू दिस थिंग. नेक्स्ट. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was the turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. अब जब उनके पेरेंट्स, खुशवंत सिंह के पेरेंट्स जब सिटी में अच्छे तरीके से सेटल हो गए, तब उन्होंने क्या किया, खुशवंत सिंह यानी उनके ग्रैंड मदर को बुलाया कि भाई अब आप लोग आ जाओ, सिटी में एक साथ मिलकर रहेंगे. यही था उनके फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट, उनके खुशवंत सिंह एंड उनके ग्रैंड मदर का. अब देखो, हालांकि वो लोग एक ही रूम शेयर करते थे, बट फिर उनकी जो ग्रैंड मदर है वो उनके साथ स्कूल नहीं आती थी. ऑब्वियसली आपके स्कूल में आपके मम्मी पापा, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को तो अलाउ नहीं करेंगे बैठे रहने के लिए. गांव में होता है बट शहरों में तो नहीं होता है ना. तो वो चीज़ होता था. अब वो एक इंग्लिश स्कूल यानी कि वो एक स्कूल जाते थे जो कि इंग्लिश मीडियम स्कूल होता था, वहाँ पे जाते थे, बस में जाते थे. पहले गांव में क्या होता था कि उनके ग्रैंड मदर उनको लेके जाती थी. तो यहाँ पे देखो कितना ब्यूटीफुल बॉन्ड जो था वो अभी यहाँ पे टूटने लग गया. अब यहाँ पे रास्ते पे कोई डॉग्स नहीं है एंड इसलिए उन्होंने अपना दिल बहलाने के लिए क्या किया, उनका जो कोर्ट यार्ड यानी कि उनका जो आंगन है
उनके सिटी हाउस में, वहाँ पे वो स्पैरोज़ को फीड करती थी। तो यहाँ से हमें और एक चीज़ पता चला क्या कि उनकी जो ग्रैंड मदर है बहुत ही काइंड हार्टेड है एंड वो एनिमल लवर है, बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं एनिमल्स से, राइट। तो चलो ये है पार्ट 1। अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग बाकी का चैप्टर समझेंगे। सो आई होप यू एंजॉय दिस सेशन एंड अगर अच्छा लगा सो आपको क्या करना है, लाइक करना है। लाइक करोगे तो क्या होगा, आई विल बी मोटिवेटेड, ओके। एंड मैं अगर मोटिवेटेड हो जाऊंगी तो क्या होगा, मैं बहुत सारे वीडियोस लाऊंगी आपके लिए। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। एंड क्यों शेयर करना है, ऑब्वियसली अगर हमारी फैमिली बढ़ेगी तो मैं कंटिन्यूसली आपको वीडियोस देती रहूँगी, ओके। तो भाई कोशिश करो शेयर करने के लिए, एक बटन ही क्लिक करना है बाबा, अपने एक बटन क्लिक करो, शेयर का बटन, एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू न्यू टू माई चैनल, you know what you need to do, just subscribe to my channel. So bye bye everyone, take care. नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी पार्ट 2 जल्दी अपलोड होगा। ओके, बाय बाय एवरीवन।